हे गाइस, वेलकम बैक टू जीत लाइफस्टाइल इंडियन मॉम एंड आप सबको प्यार भरी राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज कोई शायरी नहीं बोलूँगी, कोई शब्द नहीं बोलूँगी, क्योंकि आज का जो दिन है वो खुद में ही इतना बड़ा दिन है कि मेरी शायरी भी मेरी शायरी, मेरे शब्द सब कुछ कम पड़ जाएंगे। तो जी हाँ, जन्माष्टमी का त्यौहार है और यहाँ पर जो है सज रहा है लाला जी का स्थान। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था ना कि इस एरिया में जो है लाला जी का सिंहासन लगेगा, यहाँ पर सारे ही लाला जी जो है विराजमान होंगे। तो बस जी उसी की बड़े ही धूमधाम से तैयारी चल रही है। पहले तो हमने ना इस तरीके से एक स्टेज तैयार कर दिया था, टेबल वगैरह लगा के और चौकी वगैरह लगा के, लेकिन अभी भी पता नहीं क्यों संतुष्टि मिल ही नहीं रही थी। लग रहा था कि कितना और सजाएं, समझ में ही नहीं आ रहा था। मन कर रहा था कि बस सजाते ही जाओ, सजाते ही जाओ। तो मुझे पता है कि मेरे ही घर का नहीं, ये सभी घरों का हाल होगा जहाँ पर भी लाला विराजमान है। वो अपनी सेवा में इस तरीके से भक्तों को बिजी कर देते हैं ना कि पूरा दिन सजाने में निकल जाता है। समझ में ही नहीं आता जन्माष्टमी कब शुरू हुई और कब ख़त्म हुई। मेरे साथ तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। आज पूरे दिन मतलब हम सिर्फ जो है लाला जी का स्थान सजाने में निकल गए, उनको सजाने में मतलब पूरा दिन निकल गया। उनके पीछे पीछे आज पूरा दिन कैसे बीत गया मुझे खुद ही नहीं समझ में आई। तो यहाँ पर ना देखिए लाला जी का बहुत अच्छे से पंडाल जो है रेडी हो चुका है। सर पे रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, बिन मोर बिक गई जब से छवि निहारी, फूलों में सज रही श्री वृंदावन बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी। अच्छा गाया, वेरी गुड। गाइस, अब फाइनली जो है पंडाल पूरा रेडी हो चुका था और मेरे मन में आज सुबह से न जाने कितने सारे भजन आ रहे थे। बस पूछिए ही मत, मेरा मन कर रहा था कि मैं लाला लोगों को सजाती जाऊं और बस भजन जो है गाती जाऊं। ऐसा हाल मेरे साथ हो रहा था। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ कि जन्माष्टमी वाले दिन? मुझे प्लीज़ बताना। पता नहीं क्यों आज मन ही नहीं किया कि मैं आप लोगों के साथ अपना क्लीनिंग रूटीन जो है शेयर करूं, क्योंकि देखिए ये जो होता है ना झाड़ू पोछा साफ़ सफाई, ये तो मैं डेली आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बट पता नहीं क्यों आज मन किया कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ कि मैंने जन्माष्टमी किस तरीके से मनाई और मैं अपने घर में मतलब जन्माष्टमी किस तरीके से मनाती हूँ। 4 लाला लोगों की सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत मानती हूँ। और जिस भी घर में लाला जी हैं वो घर अपने आप में ही, वहाँ के घर के लोग जो है अपने आप में बहुत बड़े कि कह सकते हैं कि खुशकिस्मत है वो घर जिसमें लाला विराजमान है। कहते हैं ना, आप सबकी सेवा कर लो, लेकिन जो लाला की सेवा करने में सुख है ना वो शायद ही किसी और चीज़ में है। आप पूरी दुनिया घूम के आ जाओ, सब कुछ करके देख लो, बट जो सुख आपको लाला की सेवा में मिलता है ना वो शायद आपको कहीं और नहीं मिलता है। और देखिए मेरे लाला कितने प्यारे लग रहे हैं। मैंने पता है क्या किया था, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जो दूसरे वाले लाला हैं, मतलब जो सरकार हैं और जो हमारे श्याम हैं, उनके लिए तो मैं पिंक कलर लेकर आई थी, और जो कुंज है और जो माधव है ना इनके लिए मैं जो हूँ येलो कलर का लेकर आई थी। मतलब 2 लाला के लिए पिंक है और 2 लाला लोगों के लिए येलो है। फाइनली यार पूरे दिन की मेहनत जो है ना बहुत ज़्यादा सफल लग रही है इस समय। मतलब मैं जब इस तरीके से देख रही हूँ ना लाला लोगों को तो मुझे लग रहा है कितने प्यारे लग रहे हैं। मतलब फील ही नहीं हो रहा है कि आज का फास्ट है और थकान हो रही है, बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है मुझे इस समय। और ये देखिए लाला लोग कितने
इतने प्यारे लग रहे हैं, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। और यहीं पर ना मैं बैठ के अपनी कर रही थी यहाँ पे माला जाप, मतलब 16 माला जो है वो मैं शुरू कर चुकी थी। यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ़ राउंड मेरे कंप्लीट हो गए थे, हाफ़ अभी भी रहते थे। तो मुझे एनी हाउ आज 32 माला करनी थी, 32 माला, जिसमें से 16 जो है मुझे सुबह कंप्लीट करनी थी और जो 16 जो है वो शाम तक मुझे कंप्लीट करनी थी एनी हाउ। तो यहाँ देखिए थोड़ी सी बीट्स और रह गए। बहुत खुशी मिलती है जब मतलब आप जन्माष्टमी वाले दिन मतलब नाम सिमरन जितना ज़्यादा करते हैं उतनी ज़्यादा। और दिन तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी 16 माला कंप्लीट हो जाए, बट आज जन्माष्टमी थी तो नाम सिमरन ज़्यादा से ज़्यादा करना था। और बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस बार ना पीहू ने भी फ़ास्ट रखा है, उसने कहा था कि मैं भी फ़ास्ट करूँगी। हमने कौन से खजूर और ये सब खाए हैं भाई, हमें किसी ने कुछ नहीं दिया। तो यहाँ पर ना मेरी फ्रेंड आ गई थी। मैंने पीहू के लिए भी दूध वगैरह रखा था। पहले मैंने लाला लोगों को भोग लगाया था, फिर मैंने उसके बाद पीहू को दिया था। जो व्रत वाले चिप्स होते हैं वो फल आहार पे थी वो, मतलब फल वगैरह वो ले रही थी और जल वगैरह ले रही थी। उसके अलावा अन्न वगैरह वो कुछ भी नहीं खा रही थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो वो भी धीरे धीरे सीख रही है। कहते हैं कि जन्माष्टमी अगर आपकी मतलब एक जन्माष्टमी का फास्ट आप रख लेते हो ना, तो आपके 100 पाप जो है वो माफ़ कर देते हैं प्रभु उस चीज़ को। तो देखिए पाप का तो मुझे नहीं पता है मैंने क्या किया है क्या नहीं, बट हाँ जन्माष्टमी का फास्ट रखने में, जन्माष्टमी की सेवा करने में तो एक अलग ही सुख होता है। और यहाँ पर बजने वाले थे 12, तो थोड़ी सी माला मेरी और रह गई थी। बीच बीच में काम भी चल रहा था काफ़ी सारा। तो अब रात के 12 बजने में सिर्फ 15 मिनट रह गए, तो मेरे को ये था कि फटाफट ये कंप्लीट हो जाए। और हमारे यहाँ पे लाला जो है ना सो रहे थे इस वक्त। आरती वगैरह हमारी शाम को अच्छे से होगी। जो मैंने अभी आपको यहाँ पे लोग दिखाए थे ना, ये सब आरती में हमारे शामिल हुए थे। बड़ा ही अच्छा सा लगा। और हम लोग ने लाला को यहाँ पे धूमधाम से थाली वगैरह बजा के, घंटियाँ बजा के, मंजीरा बजा के, जो जिसके हाथ लग रहा था ना वो खूब एकदम मस्ती में खुश होके एकदम लाला को उठा रहा था। इतना मतलब इससे पहले ज़्यादा खुशी नहीं होती। जैसे लाला तो रोज़ उठते हैं, पर आज जो उठाने की खुशी थी ना, आज जो उनको जगाने की खुशी थी ना, उसका नज़ारा ही अलग था। घर का जो इस समय माहौल था ना, वो बस पूछिए ही मत। अगल बगल वालों के यहाँ पे तो लाला जी नहीं हैं, तो मुझे डर भी लग रहा था कहीं वो लोग आ ना जाए और वो लोग पड़ोस वाले ये ना बोले कि भाई क्या हो गया, इतना शोर क्यों हो रहा है। और अगर आ भी जाते ना तो मैं उसके लिए भी तैयार थी और उनको भी कहती कि आप भी आ जाओ भाई हमारे लाला को उठाने के लिए। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिसको कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता है, जिसको शब्दों में बयान करना या शब्दों में पिरोना बहुत मुश्किल हो जाता है। भावनाएं जो होती हैं ना वो इसी प्रकार की होती हैं कि आप इसको ना फील कर सकते हो, इसको मुंह से नहीं बोला जा सकता है। और देखिए यहाँ पे ईशा जो है वो लाला को उठा रही थी। सब कोई अपने अपने तरीके से लाला को प्यार से उठा रहा था, तो मैंने भी अपने लाला को बड़े ही प्यार से उठाया। अपने लाला या ये लाला वो लाला तो नहीं है, देखिए लाला तो लाला है, चाहे वो किसी के भी घर में हो, सब ने ही अपने लाला को बड़े ही प्यार से आज उठाया होगा। इनको मैंने पैर दबा दबा के इनको उठाया। और सबसे छोटे वाले जो लाला थे ना हमारे, जो शाम है ना वो उठने को ही तैयार नहीं होते, पता नहीं उनको सोने में क्या मज़ा आता है। तो आज भी इसी प्रकार से ही वो एकदम लीन हो रखे थे सोने में। जब मैं और दिन भी वैसे शाम को उठाती हूँ ना, तो शाम ना तब भी नहीं उठना चाहते हैं, पर आज तो उनकी लीला अजब ही थी, एकदम गजब। देखिए ये ना माला पकड़ के, फूलों को पकड़ के सोए हुए थे। तो यहाँ पर उसके बाद हम लोगों ने लाला को लाड वगैरह करने के बाद और यहाँ पर ना मैंने उनको अच्छे से पंचामृत स्नान भी करवा दिया। पंचामृत स्नान के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि उसमें दही, दूध, शक्कर, शहद, घी और गंगा जल शामिल होता है। तो इन्हीं सब पंचामृत का स्नान मैंने और मेरी बेटी ने यहाँ पर अच्छे ही बड़े शुद्ध भाव से जो है बड़ा ही मन लगा के जो है उनको यहाँ पर स्नान करवाया था। सारे ही लाला को हम लोग ने यहाँ पर स्नान करवा दिया था। और जब सभी लाला को हमने स्नान करवाया ना, तो घड़ी में ऑलमोस्ट 12:30 का टाइम हो रहा था। और ये देखिए लाला कितने प्यार से झूला झूल रहे हैं, मतलब उनको इतना आनंद मिल रहा था ना। और मतलब आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट जो इस समय सरकार है ना बहुत खुश लग रहे हैं। और जो शाम है ना वो तो बिल्कुल एकदम झूले से उतरने को ही तैयार नहीं थे। वो तो कह रहे थे कि झूले पे मैं बैठा हूँ, अब मुझे कोई नहीं उतारना। हुआ भी ऐसा ही। पता है माधव को तो उन्होंने बैठने ही नहीं दिया और कुंज की तो बारी ही नहीं आई, कुंज को भी नहीं बैठने दिया। फिर लास्ट में मुझे पता है माधव को और कुंज को ना हाथ से झूला झुलाना पड़ा, क्योंकि वो बिल्कुल तैयार नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे लाला लोग की हमने बड़ी ही अच्छे से आरती वगैरह कर दी थी। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, सरकार है ये।
कुंज है ये। और ये है हमारे माधव। माधव कितने प्यारे लग रहे हैं, इनका मुकुट तो बस पूछे ही मत, नज़र ना लग जाए हमारे माधव लाला को। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे। मैं पता है शब्दों से बयान नहीं कर पा रही हूँ कि इस समय कितने सब प्यारे लग रहे थे। और जो शाम है ना, वो सबसे ऊपर देखिए झूले पे बैठा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। ये बिल्कुल नीचे उतरने को तैयार नहीं था। आप बिलीव नहीं करेंगे, केक भी मतलब ऊपर बैठ के ही उन्होंने, झूले पे बैठ के ही उन्होंने जो है केक कटवाया था। बिल्कुल मतलब नीचे उतरने को ही वो तैयार नहीं थे। और केक काट के भी ना बहुत ज़्यादा आनंद आया। लास्ट में सबको यहाँ पर मैंने पंचामृत का जो है प्रसाद दिया था, क्योंकि ऐसा ही होता है जन्माष्टमी का फास्ट जो है जब भी खोलते हैं तो पंचामृत पी के, मतलब जो चरणामृत होता है ना, चरणामृत पी के ही जो है खोला जाता है। इस समय घड़ी में हो रहे थे लगभग 3:30 होने जा रहे थे। सोना नहीं चाहती। मुझे नहीं पता है शाम कब तक सोएंगे। मुझे लगता है वो ऐसे ही झूला झुलाते रहेंगे, मतलब मैं उनको झूला झुलाती रहूँगी। मुझे नहीं आइडिया वो कब तक सोएंगे, और मैं उनको यहाँ पे झूला झुलाऊँगी। तब तक विदा लेती हूँ। मैं आप सबसे आशा करती हूँ आप लोगों ने भी जन्माष्टमी खूब धूमधाम से मनाई होगी, खूब सारे मज़े किए होंगे। कान्हा जी सबकी इच्छाएँ पूरी करें, सबके घर में सुख समृद्धि आए। तो यहीं पर विदा लेती हूँ मैं आप लोगों से। अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ जी। हरि बोल।